आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ठीक। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1886 में स्वामी राधा कृष्ण संघ की स्थापना की। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया और भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट भाषण दिया। अब क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि शिकागो में किसने भाषण दिया। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जैसे कि विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी या M.N. रॉय। तो आप ऑप्शन में क्या लगाना है? स्वामी विवेकानंद। ठीक, आगे चलते हो। 1 मई 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक वेदांत व राजयोग उनका प्रमुख दर्शन था। उनका प्रसिद्ध कथन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ठीक। 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म कब हुआ? 1863 में। मृत्यु कब हुई? 1902 में। इनका जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? कब बनाया जाता है? 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। कौन सी? 6 लाइन्स ऑन राजयोग 1896 में लिखी थी। क्रमयोग 1896 में लिखी थी। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा 1897 में। पार्टिकल वेदांता 1912। तो ये रचनाएं, इनको क्रम वाइज भी याद रखना, क्वेश्चन वाइज भी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। क्रमयुग कब बना? 1896 में। पार्टिकल वेदांता कब? 1912 में। क्योंकि क्रम वाइज भी आपको याद रखना है। अब इनका नव वैदांतिक विचारधाराएं। विवेकानंद अद्वैत दर्शन को मानते हैं। कौन से? अद्वैत दर्शन को मानते हैं। ठीक। ये 4 दर्शन होते हैं। कौन कौन से? द्वैत, अद्वैत, द्वैत, ऐसे करके 4 दर्शन होते हैं, जिसके अनुसार एक ही ब्रह्मा या ईश्वर समूचे विश्व में विद्यमान है और विश्व में दिखने वाला भौतिक तत्व इसी ब्रह्मांड के परिणाम है। तो ये किसको मानते हैं? ईश्वर को। उसी के कारण आज कौन सा, जितने भी हम भौतिक चीज देखते हैं उसी कारण बताते हैं। विवेकानंद के सामाजिक विचार इसी वैदांतिक परंपरा पर आधारित है, जिसमें मानवीय एकता का आध्यात्मिक आधार निहित है। धर्म भारत का मूल आधार। धर्म विवेकानंद के विचारों का केंद्रीय तत्व है। तो इसने केंद्र में किसको रखा? धर्म को। उनका मानना था कि धर्म ही वह मूल तत्व है जिस पर चलकर भारत अपनी उन्नति कर सकता है। ठीक। तो इन्हें क्या माना? धर्म को मूल आधार। विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक देश की कार्य करने की अपनी शैली होती है। कुछ राजनीति के माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक, कुछ समाज सुधार के माध्यम से, और हमारे पास तो केवल धर्म ही वह भूमि है जिस पर हम चल सकते हैं। विवेकानंद ने धर्म की उदार व्याख्या की। कैसी व्याख्या की? उदार। राजनीतिक उद्देश्य के लिए धर्म के प्रयोग को अनुचित बताया कि राजनीति की आपूर्ति के लिए कभी भी अपना धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, वो अलग रहना चाहिए। धर्म राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन न होकर स्वयं से साध्य है। ठीक। जैसे आजकल धर्म की राजनीति हो रही है, तो इन्होंने वो नहीं माना, उसे अलग मान के चलते थे कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण माना। कि धर्म का क्या वास्तविक उद्देश्य? मानव कल्याण। दीन दुखियों के कष्टों के निवारण के लिए समर्पण को धर्म का साधन का अनिवार्य अंग बताया।
जो दीन दुखी मतलब जो गरीब लोग हो, उनको जो कष्टों का निवारण करना क्या होना, उसने क्या बताया, धर्म को साधना का अनिवार्य अंग बताया। धार्मिक सहिष्णुता व धर्म के समन्वयवादी स्वरूप पर बल दिया। धर्म के प्रति कट्टर दृष्टिकोण व मतांधा का घोर विरोध किया। सच्चा धार्मिक दृष्टिकोण वह होता है जिसमें अपने धर्म की मूल मान्यताओं के प्रति निष्ठा रखकर भी दूसरे धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव रखा जाए। हिंदू धर्म की उदार व्याख्या की। हिंदूवाद का सैद्धांतिक आधार। किसका? हिंदूवाद। ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। और क्वेश्चन बनेगा कि हिंदू शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया गया, तो आपको 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। ठीक, तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या टिक लगाना? राजा राम मोहन राय। विवेकानंद ने हिंदू शब्द को सैद्धांतिक एवं वैचारिक आधार प्रदान किया तथा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक एवं धार्मिक आधारों का भी निर्माण किया, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म में विद्यमान कुप्रथाओं एवं रूढ़ियों पर जबरदस्त प्रहार किया। इसलिए वे एक सन्यासी थे और उससे भी बढ़कर एक समाज सुधारक भी थे। उनके अनुसार हिंदू धर्म व्यापक एवं सहिष्णु है, जिसमें इस धरती पर रहने वाला अन्य धर्मावलंबी भी शामिल हो जाता है। आर्य सिद्धांत का खंडन। इन्हें क्या किया? आर्य सिद्धांत और उसका क्या खंडन किया था। इनके अनुसार आर्य द्वारा भारत का आक्रमण किया गया, यह विचार भी सत्य नहीं है। उन्होंने आर्य तथा द्रविड़ के बीच विद्यमान प्रजातीय भेदभाव को भी अस्वीकार कर दिया कि ऐसा इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों एक ही है, जिससे भारत की एकता का निर्माण हो सके। मतलब भारत को एक करने के लिए ने क्या, आर्य द्रविड़ में अंतर नहीं किया। दरिद्र नारायण। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? दरिद्र नारायण, जिन्होंने दीन दुखियों को सेवा को भी धर्म माना। उनके अनुसार यदि मुझे अनेक जन्म प्राप्त हो जाए तो भी वे उन्हीं दीन दुखियों की सेवा करने का प्रयास करेंगे, ना कि मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये आ जाता है लाइन में क्वेश्चन कि ये किसने बोला, कौन सी सब एक लाइन क्वेश्चन देंगे। यदि मुझे अनेक जन्म प्राप्त हो जाए तो भी वो उनकी दीन दुखियों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। ये लाइन किसने बोली? दरिद्र नारायण ने, ना कि स्वामी विवेकानंद ने। तो इसको याद रखना है यहाँ पर। संस्कृत राष्ट्रवाद। विवेकानंद के विचारों से भारत में राष्ट्रवाद का आधार निर्मित हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि कमजोरी मृत्यु के समान है और प्रत्येक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने का समर्थन किया। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि ये लाइन किसने बोली? कमजोर मृत्यु के समान है और प्रत्येक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने का समर्थन किया। किसने बोला? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित किया तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत की श्रेष्ठता पर भी बल दिया। यद्यपि उनका राष्ट्रवादी विचार मानवीय एकता पर आधारित था। उनके अनुसार व्यक्ति को दैवीय शक्ति अर्जित करनी चाहिए। तो ये किसमें विश्वास करते थे? ईश्वर में। तो इसने क्या बोला? दैवीय शक्ति को अर्जित या प्राप्त करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बताया। जो स्वामी विवेकानंद ने धर्म को क्या बताया? भारतीय राष्ट्रवाद का आधार। उनका मानना था कि धर्म ही वह नैतिक बल है जो व्यक्ति एवं राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रवाद के लिए अतीत से प्रेरणा ली जानी चाहिए, मतलब इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वह उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने अंदर विश्वास भी होना चाहिए। विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को भारतीय जनता में
आत्मविश्वास व राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने हेतु आधार बनाया। देश की जनता में भारतीय होने की गर्व, भाईचारे की भावना है, अदम्य देशभक्ति को राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक माना। ठीक, क्या क्या माना इसने? भाईचारे की भावना, अदम्य देशभक्ति की को राष्ट्रीय के लिए 3 तत्वों को आवश्यकता पर बल दिया। कौन कौन से 3 तत्व है? सौजन्य की शक्ति में दृढ़ विश्वास, ईर्ष्या व संदेह का अभाव, अच्छे कार्यों में सहायता करने की आवश्यकता। तो 3 तत्व कौन कौन से? सौजन्य, ईर्ष्या या संदेह का अभाव करना, अच्छे कार्यों के लिए सहायता आवश्यक करना। राष्ट्रवाद में मानव के कल्याण की कामना पर बल किया। राजनीति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब नेगेटिव। विवेकानंद राजनीति को विभाजनकारी मानते थे। क्या मानते? जो भी यहाँ राजनीति करे वो देश को क्या विभाजन करेंगे। धर्म को एकता स्थापित करने की शक्ति स्वीकार करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि विवेकानंद राजनीति को कैसे मानते हैं? कैसे विभाजनकारी और धर्म को एकता स्थापित करने की शक्ति स्वीकार करते थे। उन्होंने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र व दलीय व्यवस्था की भी कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार यह प्रवृत्ति भारत में अपनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नैतिक व आध्यात्मिक विकास पर बल दिया। उन्होंने नैतिक व आध्यात्मिक विकास को सर्वाधिक महत्व दिया। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद ने किस पर सर्वाधिक बल दिया? लोकतंत्र पर, दलीय व्यवस्था पर, नैतिकता पर, या फिर आध्यात्मिक विकास पर? तो ऑप्शन बनेंगे ए बी, बी सी, सी डी या डी ए। तो ऑप्शन क्या करना? सी डी, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर सर्वाधिक महत्व दिया। ब्रिटिश सरकार की आलोचना, इन्होंने जो है ना ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। यद्यपि विवेकानंद राजनीति से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते थे, परंतु उनका माना कि उपनिवेशवादी व्यवस्था के द्वारा भारत का शोषण किया गया, तो भारतीयों के आत्मगौरव एवं सम्मान का भी विनाश किया गया। उन्होंने समाज में सुधार के द्वारा व्यक्तियों के आत्मबल को बढ़ाकर राष्ट्रवादी चिंतन का आधार रखा। इन्हें समाज के प्रति क्या कार्य किए? स्वामी विवेकानंद समाजवादी विचारधारक कोपरनिकस से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन बनेगा कि स्वामी विवेकानंद समाजवादी विचार के लिए किससे प्रभावित हुए थे? जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, जिसमें एक नाम कोपरनिकस का भी होगा। तो आपको ऑप्शन क्या? कोपरनिकस लगाना। उन्होंने मैं स्वयं समाजवादी हूँ नामक अपनी पुस्तक में अपने विचार रखे। तो इनके पुस्तक का क्या नाम है? मैं समाजवादी हूँ। फिर पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता एवं गरिमा के प्रति आस्था रखते हुए भी समुदाय के हितों के लिए व्यक्ति के समर्पण की आकांक्षा व्यक्त की। मानवीय कार्यों के अंतिम लक्ष्य में परिणाम सामूहिक होने चाहिए, ना कि सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए। मानव को ऐसा कार्य करना चाहिए जो सामुदायिक लक्ष्य सुख दे, ना कि अपना व्यक्तिगत सुख दे। विवेकानंद ने मानवीय मात्र की समानता पर बल दिया व दरिद्रों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। दलितों व पीड़ितों के उत्थान की आवश्यकता पर बल दिया। सामाजिक व्यवस्था में उच्च वर्णों की वर्चस्व का विरोध किया। अवसर की समानता के सिद्धांत पर बल दिया। जिन साधारण की शक्ति और क्षमताओं में विश्वास जताते हुए इसे राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक माना। सामाजिक रूढ़िवाद एवं छुआछूत का इन्होंने क्या किया? विरोध। उन्होंने हिंदू धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उनके अनुसार धर्म रसोई घर तक आकर सिमट गया है, जो अत्यधिक नकारात्मक है। उनके अनुसार जब तक आम लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, जब तक राष्ट्रवाद का विचार प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा को भी महत्व दिया। समाज में व्यक्ति के मध्य तादात्म्य स्थापित होना चाहिए। व्यक्ति और समुदाय के हितों के मध्य कोई टकराव नहीं होने चाहिए। भारतीय संस्कृति के गौरव का उद्घोषणा किया, किंतु पश्चिमी संस्कृति का तिरस्कार नहीं किया। मतलब उन्हें अपनी संस्कृति तो अच्छा बढ़ाने का, पर लेकिन दूसरी संस्कृति को नीचे दबाने का प्रयास नहीं किया।
विवेकानंद ने जाति भेद के वर्तमान स्वरूप को गलत बताया, किंतु इसे किंतु इसे उन्होंने जाति व्यवस्था के स्वरूप में आई विकृति बताया। मतलब एक टाइम के अनुसार सब चीज़ चेंज होती है, तो विकृति बता दिया। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित रूढ़ियों व अन्यायपूर्ण परंपरा का विरोध किया, ऐसी प्रथाओं की आलोचना की। भारतीय समाज में विद्यमान रूढ़िवादिता व कूपमंडूकता को समाज के पतन के लिए जिम्मेदार माना व बाल विवाह का विरोध किया। विवेकानंद ने शिक्षा पर बल दिया और व्यक्ति के नैतिक विकास, आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए शिक्षा के बोध की जरूरत माना। श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु नारी की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को अवश्य माना। भारत विश्व गुरु के रूप में देखा किसने? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने धर्म में आध्यात्मिक को केंद्रीय महत्व प्रदान किया, परंतु उनके अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों की भौतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार भौतिक समृद्धि के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। उनके अनुसार भौतिक व वैज्ञानिक विकास सभ्यता का प्रथम सोपान है, मतलब प्रथम चरण है, जबकि आध्यात्मिक विकास सभ्यता का उच्चतम चरण है कि हमें लास्ट में क्या करना चाहिए? प्राप्त आध्यात्मिक विकास। अतः उन्होंने पश्चिमी देशों की उस मान्यता का खंडन किया जिसमें स्वयं को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र के महत्व का उसके सैन्य और भौतिक समृद्धि के द्वारा आकलन करना उचित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास सभ्यता का मूल आधार है। इसलिए भारत मानवता एवं विकास मानवता का एक आध्यात्मिक शिक्षक भी बन सकता है। ठीक, अब अगली जो वीडियो आएगी आपके लिए वो MCQ क्वेश्चन में आएगी। ठीक, आप उसको लगाना ज़रूर। ओके, बाय, गुड नाइट।